गरोट वासियों को मेरा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। और अपनी शामगढ़ के बाद में गरोट में भी मिठाइयाँ और फास्ट फूड की सेवाएं उपलब्ध करा दी गई है और उचित रेट पे और बढ़िया क्वालिटी के फास्ट फूड के आइटम, चाउमीन, बर्गर, अपने पाव भाजी, नूडल्स, ये आइटम मिलेंगे और बढ़िया शानदार रेट पे मिलेंगे। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें और टेस्ट का आनंद लें। चर्चा विधानसभा चुनाव की प्रोग्राम के तहत जो कि हमने एक रिपोर्ट आपके सामने पहले भी पेश की थी, जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर के अपनी विधायक बनने के सपने को लेकर के जो है बीजेपी से देखो, बीजेपी पार्टी से देखो या फिर कांग्रेस पार्टी से देखो, दोनों ही पार्टियों के दावेदार लगातार जो है दम जोर से जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और हालांकि हाई कमान जो है भोपाल से हाई कमान का जो निर्देश आएगा उसके बाद ही जो है दावेदार सिलेक्ट हो सकेंगे। दावेदार उनमें जो उम्मीदवार है उनको टिकट मिलना जो है फाइनल हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान में जनता का क्या मत है, जो बीजेपी से लंबी कतार जो दावेदारों की लगी हुई है उनमें से जनता किसको चाहेगी, किसको ज्यादा पसंद करती है, आखिर उनका क्या मत है, वो क्या चाहती है, हम जनता से जानते हैं। अभी हम गरोट नगर के जो बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड पर मौजूद है, जहाँ पर कई यात्री भी मौजूद है, कई जो यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और साथ ही हमारे साथ गरोट की मेन जो जनता है वो भी शामिल है, अभी हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम बताइए। जगदीश ग्वाला, गरोट बस स्टैंड। जगदीश ग्वाला जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि बीजेपी से देखो तो कई दावेदार जो है खड़े हो चुके हैं, अन्यथा अगर कांग्रेस से देखें तो कांग्रेस से भी दावेदार जो है अपनी भरपूर जोर आजमाइश कर रहे हैं, अपनी दावेदारी कर रहे हैं। आप क्या चाहेंगे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दावेदारों में किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? राजेश जी चौधरी, राजेश जी सेठिया गरोट के विधायक होना चाहिए हमारे यहाँ। अच्छा। भानपुरा में तो कई बार रहे, पर अब के गरोट वालों को मिलना चाहिए टिकट। अच्छा, तो आप स्थानीय को चाहते हैं? स्थानीय जी जी, उनमें से किसको मिलना चाहिए? जो भी है, राजेश जी सेठिया है, राजेश जी चौधरी जी है। अच्छा, इनको मिलना चाहिए। सिलेक्टेड जो है यहीं के जी जी लोकल के मिलना चाहिए। मैं और भी जनता से पूछना चाहूंगी, क्या नाम है बाबूजी आपका? दिनेश देवड़ा बर्थडे हमारा। तो दिनेश देवड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, जो दावेदारों की लंबी कतार जो लगी हुई है उसमें? कांग्रेस को जिताएंगे हम। अच्छा, कांग्रेस को देने का मत है आपका? बीजेपी से क्या नाराज? बीजेपी तो भ्रष्ट हो गई। अच्छा, कपड़े उतार लेंगी बीजेपी, कपड़े उतार लेगी बीजेपी। अभी दावेदारी की बात आ रही है, अभी टिकट जिसको मिलेगा कांग्रेस को वोट देंगे हम। अच्छा अच्छा, आपका क्या कहना है इसमें? मेरा नाम दुलेश सिंह, पिता नाथू सिंह ढाबला मनोहर। मेरा कहना कांग्रेस वालों ने काम किया, सुभाष सत्यान इनका मिलना जरूरी है। अच्छा, पहले कार्य उसने किया, गरुड़ में प्रॉपर गरुड़ वाले को पूछ लो, सब वापर है। अच्छा, मेरे सामने में यही रहता हूँ अधिकतर, और बहुत अच्छा काम अभी भी काम करने वाला। बीजेपी ने काम नहीं किया? नहीं, विजय ने कुछ नहीं किया, लिफा उसके कलर भी नहीं किया इसका। आप तो दो वाली इसका ये 25 साल का कलर नहीं हुआ इसका। ये उसी की देन है। अन्य योजनाएं भी ला रही है, क्या मात्र योजना कहीं दिखी गवर्नमेंट में हेती वही लगी है। तो यहाँ की योजना वही मुकल दी आगे भोपाल। कांग्रेस को मत देने का वो कर सकती है, उसने किया भी है पहले। हाँ, अपने तो ये मान। और भी ग्रामीण जन मौजूद है। बाबूजी, क्या नाम है आपका? मांगो से। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जो है देखा जा रहा है, दिल्ली हो, भोपाल हो, सभी जगह जो दौड़भाग जो है दावेदार कर रहे हैं। कांग्रेस से जो हो, कांग्रेस भी दमदारी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस के जो दावेदार हैं। बीजेपी से देखो तो लगातार जो है लंबी कतार जो है दावेदारों की लगी हुई है। उनमें से अगर अपन प्रमुखता से नाम ले स्थानीय के, और जो वर्तमान विधायक देवीलाल धाकड़ है, यहाँ स्थानीय से राजेश सेठिया है, राजेश चौधरी है, पूर्व नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और साथ ही जो है चंद्र सिंह सिसोदिया जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। अगर आप चाहे अपना मत देना चाहें तो किसको टिकट मिल सकता है, क्या आशाएं लग रही है? ये जनता पार्टी वाला धाकड़ साहब है, इसने माता जी और नवरता में लागी थी, क्योंकि दुकाना का मुआवजा तो मेरे को दो, तो मुआवजा मांगे मंदिर अधूरो पड़ी, मंदिर भी नहीं व्याजी। टिकट की बात हो रही है जिसकी स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो चुकी है। टिकट तो कांग्रेस वाले मिलेगा तो जीतेगा, नहीं तो गया। अनंत तो मुआवजा तो दियो को नहीं, बेमो दियो को नहीं कर सकता। नाराजगी है बीजेपी? हाँ, नाराजगी है। किसे आते हुए देख रहे हैं? एमपी में? एमपी में नाराजगी। विधानसभा में? विधानसभा में सब में नाराजगी है। अच्छा। हाँ, और भी जनता हमारे साथ मौजूद है, हम लगातार जनता से बात कर रहे हैं। बाबूजी, क्या नाम है आपका? कंवरलाल मेघवाल। अच्छा, अगर अपन बात कर रहे हैं जो दावेदारी कर रहे हैं दोनों ही पार्टियों में, किसको टिकट मिल सकता है? स्थानीय को मिलना चाहिए कि बाहर के? अभी वर्तमान में तो कांग्रेस वाले को मिलना चाहिए। कांग्रेस वालों बीजेपी से नाराज किया? बिल्कुल नाराज। क्यों नाराज? हमारे कपड़े तक उतार लिया उसने। कैसे उतार ली? सब छीन के ले गए वो लोग। क्या छीन के ले गए? मतलब योजनाएं, सारी चीजें। मैंने 6 बार चुनाव में इसी को वोट दे रहा हूँ मैं। हमारे रोड पे
चाचा बार भूमि पूजन हो चुका। अच्छा अच्छे विधायक आ गए, धाकड़ जैसे, सिसोदिया जैसे, मान लो सेठिया जी है, सारों ने रूप 14 को मतलब जो है उनका भूमि पूजन किया, उद्घाटन किया कि हम रोड चालू करेंगे कल से। सबका 5-5 साल पूरे हो गए, लगे गए, क्या काम है? हाँ, तो अभी जो वर्तमान विधायक है उससे कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है, उसको तो कुछ भी नहीं है, 0 सन्नाटा है उसका। हम और भी जनता से पूछ रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों की बीजेपी से नाराजगी है तो कुछ लोगों की कांग्रेस से है। हाल फिलहाल जनता भी और है और उनके मत से ही पता चलेगा कि कौन विधानसभा सीट का जो है मालिक बनता है, विधानसभा 227 क्रमांक क्षेत्र का। और भी जनता हमारे साथ। मुझे बाबूजी क्या नाम है आपका? श्यामलाल सेन। श्यामलाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो दावेदार खड़े हो रहे हैं, दावेदार अपनी दावेदारी रख रहे हैं, किसको टिकट मिलना चाहिए, किसकी मंशा बनी हुई है? अब टिकट तो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, तो भारी मतों से जीतेगी। नहीं, वो टिकट तो मिलना है, टिकट तो दोनों के ही दावेदारों को मिलेगा। लेकिन आपका क्या मत है, बीजेपी से किसको मिलना चाहिए, कांग्रेस से किसको मिलना चाहिए? अब ये तो भगवान जाने, मेरे को मालूम नहीं किसको मिलेगा टिकट। ये अच्छा, तो समर्थित है कुछ कांग्रेस के तो कुछ बीजेपी के, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं दावेदारों की, जो कि लंबी कतार लगी हुई है। बहुत सारे दावेदार जो हैं इसमें दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन जो बहुत प्रमुख रूप से अपनी दावेदारी कर रहे हैं और वर्तमान में भी प्रभावशाली हैं और पूर्व में भी जो अपने कार्यकाल से लोगों को खुश कर सके और अन्यथा नहीं भी कर सके हैं। लेकिन वर्तमान में जो दावेदारी बीजेपी से और कांग्रेस से कर रहे हैं, उनमें किसको टिकट मिलना चाहिए, ये हम जनता का मत जान रहे हैं। आपका नाम बताइए बाबूजी। सुल्तान सिंह। क्या नाम है? सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह जी, तो अभी जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयार रहे हैं और एक नहीं है, बहुसंख्य है यहाँ पर। बीजेपी में तो लंबी कतार लगी हुई है, कांग्रेस से भी दावेदार जो अपनी दावेदारी रख रहे हैं, उनमें से कुछ सिलेक्टेड नाम ही है, जिनमें से एक ही व्यक्ति का नाम जो है, जो पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं, उन्हीं का आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, इस बार बीजेपी लग रही है या कांग्रेस आएगी? भाजपा ही आनी। देखो, देश का युवा राष्ट्रवाद के साथ है। अच्छा, देश का उत्थान होगा, राष्ट्रवाद की जड़ें मजबूत होगी। ठीक है, अपना देश आज मतलब बहुत आगे चला रहा है, बहुत आगे जा रहा है। मतलब ये मतलब है ना, भाजपा के राज में हो रहा है। और गरुड़ बानपुरा में बाहुल्यता में देखा जाए तो भाजपा ही है। यहाँ सीट अगर भाजपा किसी को भी देगी, उम्मीदवार कैंडिडेट कोई भी हो, जैसे यहाँ मैं सोंदिया राजपूत समाज से आता हूँ, मेरी समाज बाहुल्यता में, हमारे 50,000 वोट है। मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे समाज को दे टिकट, किसी को भी दे पार्टी, यहाँ सीट भाजपा की आएगी। अच्छा, चेहरा कोई भी हो, भाजपा से कोई भी चेहरा हो, श्याम सिंह आएगा और कोई ना आएगा। हाँ, चेकलाल लुक का है ना, श्याम सिंह के बाद जनता पार्टी। अच्छा, हाँ, तो अलग अलग मत आ रहे हैं जनता के भी, और भी युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल कोई बात नहीं मैम, यही कहना चाहूंगा मैं कि कोई भी खड़ा होगा बीजेपी की तरफ से, बीजेपी आएगी 100%। बीजेपी आती हुई नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल 100%। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं, उनका मत दे रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में वो काम नहीं हुआ जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। नहीं, बीजेपी में वो इतना काम कुछ नहीं हुआ है। हम युवा है तो हमको याद है कि मन गलत कहानियां है। अच्छा, एक अकेला व्यक्ति 542 सीटों पर अकेला लड़ रहा है, जिसका नाम आप जानते हो, नरेंद्र मोदी। 542 सीटों पर अकेला व्यक्ति लड़ रहा है, पूरे विपक्ष से, पूरे गठबंधन महागठबंधन से लड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देश के युवाओं की ताकत है, देश के युवाओं की ताकत है। हमारा देश राष्ट्र नीति में, मतलब आपका कहना चेहरा कोई भी हो बीजेपी आनी है, चेहरा कोई भी हो भाजपा आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं, हाल फिलहाल कुछ तो इसमें सक्रिय हैं, कुछ निष्क्रिय भी लग रहे हैं, निष्क्रिय भी लग रहे हैं। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, किसका टिकट पक्का लग रहा है यहाँ? श्रीराज उनके अपने चंद्र सिंह जी का। चंद्र सिंह जी का? अच्छा, चंद्र सिंह जी ही क्यों? उसको मतलब टिकट बनने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, बाकी कोशिश कर रहे हैं भाई कि उसका नसीब खुल सकता है। अच्छा, उनका पुराना अनुभव ऐसा है और पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं। बिल्कुल। तो और भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? हुकुम सिंह जी। हुकुम सिंह जी, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के? अभी हम टिकट को लेकर के बात कर रहे हैं। फिलहाल ये तो पार्टी हाईकमान ही पूरा देखेगी किसको टिकट मिलना है, लेकिन आपकी क्या मंशा है? आप विधानसभा क्षेत्र में किस चेहरे को, बीजेपी से भी और कांग्रेस से, किस चेहरे को पसंद कर रहे हैं? आएगी तो भाजपा ही। अच्छा, हाँ, जो आधी रात में फोन उठा ले देवीलाल जी भी, किसी भी समय आप लगाओ उनको, तो आधी रात में भी आपको काम आएंगे। अच्छा, ये जो मैं टिकट की बात कर रही हूँ, अभी वर्तमान में तो बहुत सारे विधायक के दावेदार खड़े हो रहे हैं, विधायक की दावेदारी कर रहे हैं कि हमको टिकट मिल जाएगा, विश्वास हम कर लेगी हम पे पार्टी। लेकिन अगर देखा जाए तो जनता का क्या वे, युवा का क्या वे इसमें? देखो, टिकट तो भले बीजेपी राजेश जी को दो, देवीलाल जी को दो, आएगी तो बीजेपी। चेहरा कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, आएगी बीजेपी। अच्छा, पूर्व में तो कांग्रेस आई थी पूरे मध्य प्रदेश में,
जनता तो ये भी कह रही है कि लोकतंत्र को मतलब लोकतंत्र का खात्मा किया गया था, खरीदारी कर ली गई थी। कांग्रेस का राज हमने भी देखा है, सबने भी देखा है। 10-8 घंटे लाइट आती थी 24 घंटों में। और अभी बीजेपी में देखो हर चीज ऑनलाइन हो रही है। अभी आज के जमाने में मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और आज से 10 साल पहले आज अपन कुछ भी नहीं समझते थे और आज देखो इतना ऑनलाइन का जमाना, हर चीज अपन ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा, विधानसभा चुनाव की को लेकर के जो हम जनता का मत जान रहे हैं, क्योंकि दावेदार तो अपनी दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी से, लेकिन जनता का क्या मत है? जनता आखिर टिकट के तौर पर किसको चुनना चाहेगी? जनता किसको जानना चाहेंगी? जी, क्या नाम है अंकल आपका? मुकेश जैन। मुकेश जैन जी, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के जो दावेदार अपनी दावेदारी लगातार कर रहे हैं? पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसको वोट देंगे। भाजपा के हैं हम। भाजपा के हैं और भाजपा को जिताएंगे। पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाए उसको वोट देंगे। अच्छा, आप सिलेक्टेड चेहरा देख करके नहीं देंगे? नहीं, हम तो हमारा चेहरा कमल का फूल है बस। बिल्कुल। और भी हमारे साथ मौजूद है भैया, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इनकी मेन बस स्टैंड के सामने ही शॉप लगी हुई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कृष्णकांत। कृष्णकांत जी, क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्योंकि अभी मत देने का आपका अधिकार है और आपका मौका भी है। सुभाष जी सोचतिया। अच्छा, कांग्रेस को पसंद करते हैं और बीजेपी से देखे तो? बीजेपी से कोई उम्मीदवार नहीं अपने। अच्छा, कांग्रेस कोई उम्मीदवार नहीं दिख रहा है बीजेपी। जनता का अलग अलग मत सामने आ रहा है और भी दुकानदार जो कि लगातार यहाँ प्रतिष्ठित हैं और उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या मत है। दावेदार बहुत सारे बीजेपी से भी हैं और कांग्रेस से भी दावेदार अपनी दमदारी से दावेदारी रख रहे हैं। किसको टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अभी चुनिंदा अगर हम देखें बीजेपी से भी जो बहुत सारे ऐसे भी हैं दावेदार जिनको कभी जनता ने देखा भी नहीं है। लेकिन अगर प्रमुखता से अपन बात करें कि वर्तमान में विधायक देवीलाल धाकड़ हैं, पूर्व से नगर परिषद के जो अध्यक्ष है राजेश चौधरी हैं, अनुभवी भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, साथ ही में पूर्व विधायक रह चुके चंद्र सिंह सिसोदिया है। किसको टिक करना चाहिए? मेन तो 3 ही है, इनमें से राजेश जी चौधरी ज्यादा सफिशिएंट रहेंगे क्योंकि प्रॉपर के भी है और उनका अच्छा वर्चस्व भी है और बढ़िया है। अच्छा, राजेश जी चौधरी को चुनना चाहिए। अगर कांग्रेस से देखे तो? कांग्रेस से तो क्या सुभाष मुस्तिया जी को ही टिकट मिलना है। अच्छा, टिकट उनका ही पक्का है, मतलब कांग्रेस से तो फिक्स करके बैठे ही है जनता का। जिसको देखो वो सुभाष सोजतिया का नाम जो है कांग्रेस से दावेदार की टिकट मिलने के तौर पे बता रही है। तो वर्तमान में विधायक देवीलाल धाकड़ है, पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया है, राजेश जी चौधरी है, राजेश जी सेठिया है जो नगर के अध्यक्ष भी है अभी, और मतलब इन 4-5 नामे से जो सिलेक्टेड नाम है, जो एक चेहरा है यहाँ का, किसको टिक करना चाहेंगे कि टिकट किसको मिल सकता है? किससे आशा लग रही है? किसकी उम्मीद है? उम्मीदवार तो सभी अच्छे हैं, लेकिन जो विकास करे वो युवा नेता हो वही आना चाहिए। और क्या? अच्छा, युवा नेता में किसको दिख? अनुभवी होना चाहिए, जिसके पास अनुभव हो राजनीति में और विकास करे सके ऐसा। और क्या? अभी वर्तमान में मैंने जो नाम बताए हैं और भी आपको याद होंगे, उनमें से किसको लग रहा है? जी, नेता तो वो पार्टी उस हिसाब से देगी जो जिसका अनुभव और जो राजनीति में जिसके पास अच्छा ज्ञान हो, विकास करने की क्षमता, काम का जो मापदंड देखते जो उसी के हिसाब से। किसकी मतलब जो कहे कि किसका वर्चस्व, किस पार्टी का वर्चस्व विधानसभा क्षेत्र 227 में दिख रहा है? वो बीजेपी का ही लग रहा है, क्योंकि हाँ कि मोदी जी ने क्या है कि बहुत सुरक्षा कर रखी है जनता के लिए। अच्छा। तो जनता उसी की ही सवार हो गई, मतलब सबसे बड़ी बात है। हर सुविधा मिल रही है जनता को। नहीं हुआ है, अगर अपन चेहरे तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, सरगर्मियां तेज हैं, बीजेपी से हो कांग्रेस से हो, लगातार भोपाल में दौड़ चल रही है, दोनों ही दावेदारों की अच्छी तैयारियां हैं। लेकिन बीजेपी से देखें तो बहुत सारी लंबी लाइन लग चुकी है दावेदारों की, यानी कि अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि इस विधानसभा से किसको टिकट मिलना चाहिए। स्थानीय की देखें, भानपुरा की देखें या फिर लोकल की देखें, किसको टिकट मिलना उचित समझेंगे? लोकल के कहीं मिलेगा, वही जो पार्टी साहब का वो नहीं टिकट देगा अभी। अच्छा, हाँ नहीं, जनपद पैसा होगा उन्हें टिकट मिलेगा। अच्छा। हाँ नहीं, और जनता चाहती है उसको नहीं मिलेगा। उनको कैसे मिलेगा? वहाँ जो पहुँचेगा जाता उसको मिलेगा। अच्छा। है नहीं सही, और 5 साल से ऐसे चला आ रहा है नहीं, और बीजेपी वाले ने नीचा ऊपर सब काम किया है नहीं, घोषणा चालू कर दी। अच्छा। नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ, दरअसल कुछ नहीं। 25% लोग आए पैसा मिल दिया, 75% छूट चुकी है नहीं। मंत्री माने को नहीं आना, पंचायत माने को नहीं, कहीं कोई नहीं मानी, कोई नहीं साहब। विधानसभा पे किसका वर्चस्व अब देख रहे हैं आप? कांग्रेस का। कांग्रेस 100% कांग्रेस। किस बात ये नाराजगी क्यों है इतनी, मतलब इतनी क्यों? कुछ किया ही नहीं ना। 5 साल कम
लेकिन बीजेपी में मामा जी तो 20 साल से हैं। अरे तो 20 साल से तो ये लेके क्या है मामा जी, ये लेके तो कमलनाथ जीता गया था हमने। अच्छा। हाँ, ये तो पैसे से बन गए। अच्छा। हाँ, कांग्रेस में ना बीजेपी में, लेकिन बीजेपी में देखे तो कई दावेदार हैं और प्रमुखता से देखे तो 4-5 ऐसे दावेदार हैं जो लगता है कि हो सकते हैं। उनमें से अगर आप चाहें तो किसको पसंद करते हैं? नहीं, वो पार्टी का मामला है। हम तो जो है, जो हमारी मूल समस्याएं हैं उसके हिसाब से मतदान करते हैं। अच्छा। और भी जनता हमारे साथ शामिल है अभी। क्या नाम है आपका बाबूजी? राम गोपाल। राम गोपाल जी, अभी विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या दृष्टिकोण आपका बना हुआ है? जो दावेदार बीजेपी और कांग्रेस, रिटर्न विधायक देवीलाल या फिर अन्य दावेदार, अन्य चेहरा? अब जो बढ़िया काम करवाना दामी तो काम देख के करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, टिकट कोई कुछ जनता इसमें सक्रिय है, कुछ सक्रिय नहीं भी नजर आ रही है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मुकेश नाम है मेरा। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस विधानसभा चुनाव को लेकर के, जो 2023 में जो चुनाव हो रहे हैं? तो गरुड़ भानपुरा विधानसभा क्षेत्र में जो अगर कहें अपन, बीजेपी से और कांग्रेस से दोनों ही दमदारी से खड़े हुए हैं, दमदारी से दावेदारी रख रहे हैं। लेकिन अगर अपन प्रमुखता से देखें तो बीजेपी पार्टी के कई दावेदार हैं, लंबी लाइन लग चुकी है। किस तरीके से लग रहा है किसको टिकट मिलना चाहिए? अगर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बीजेपी सरकार सत्ता में यहाँ से लगा के केंद्र तक है क्या, और ज्यादा दूर की नहीं बताता हूँ मैं, यहाँ बोलिया से गरुड़ रोड 8 लाइन दिल्ली मुंबई की, वो तैयार हो गई। बोलिया गरुड़ रोड ये तैयार अभी तक नहीं हुआ, साल भर ऊपर हो गए इसको। क्या अगर नेता है, और देवीलाल जी धाकड़ की बोल रहे हैं आप, ये महान नेता है, कितनी बार आए बोलिया, कितनी बार गए, पर उनसे ये पूछो कि बोलिया रोड अभी तक बना क्या? ये मैं खुद मुकेश लोहार बोल रहा हूँ बोलिया से। पूरा लीजिए। नाराजगी है? नाराजगी नहीं, अति नाराजगी है। अच्छा जी। तो जनता का रुख जो है कांग्रेस की ओर जा रहा है। फिलहाल हम और भी जनता से बात करेंगे कि सभी जनता का अलग अलग मत होता है, सभी जनता का अलग अलग कहना होता है। फिलहाल हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं। बस स्टैंड पर बहुत सारे यात्री भी मौजूद हैं जो कि गरुड़ भानपुरा विधानसभा से कुछ आए हुए बैठे हैं यहाँ पर, और साथ ही जो है अभी यहाँ के स्थानीय लोग जो है वो भी यहाँ पर बैठे हुए थे, उनसे हमने जाना है। और भी दुकानदार हैं जो यहाँ पर प्रतिष्ठित है, और उनसे भी हम जानकारी लेंगे, युवाओं से भी हम जानकारी लेंगे कि जो टिकट के बारे में उनका क्या मत है, आखिर में किसको टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है। मोहन कालरा जी, किस पद पर है, शासकीय या फिर स्टैंड इंचार्ज में, बस स्टैंड। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के, क्या दृष्टिकोण बना हुआ है आपका? जो पब्लिक की सेवा करेगा वो जीतेगा, और क्या। अच्छा, जो पब्लिक की सेवा करेगी आप उसको चुनेंगे? ऐसी पब्लिक की। अच्छा। हाँ, ये देखिए, इस करोड़पति को और अरबपति बना दो। बड़ा करोड़पति को अरबपति बना दे, वो नहीं बनेगा हमारे यहाँ। अच्छा। वही बनेगा जो गरीबों का मसीहा होगा। मोहन कालरा बोलता है, बोलो। अभी वर्तमान में देखें तो विधानसभा 227 क्रमांक क्षेत्र में गरुड़ भानपुरा में किसका वर्चस्व दिख रहा है आपको? कौन होगा सीट का हकदार? सीट बीजेपी से, कांग्रेस से, दोनों ही पार्टियों से। आप किसको? कांग्रेस में या तो सुभाष जी सोतिया साहब या किशन सिंह जी चौहान साहब, पाउटी रावले। इधर लीजिए आप बीजेपी में श्री राजेश जी चौधरी साहब। अच्छा। और दूसरा वो विनीत यादव साहब का लड़का। अच्छा। तो अगर बीजेपी मान लीजिए कि बीजेपी मतलब दोनों ही पार्टियों से अपने टिकट ये जिनको मिलना चाहिए वास्तविकता में, वो बता दिए। बता दीजिए। और जीतेंगे भी इन 4 में से 1 जीतेगा। अच्छा। और हार जीत ज्यादा बड़ी नहीं, हार जीत मुश्किल से 5000 के अंदर हार जीत हो जाएगी। अभी युवा चेहरे भी जुड़े हुए हैं, युवा चेहरों का क्या मत है हम अभी जानते हैं उनसे। क्या कहना चाहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के? दोनों ही पार्टियों के जो दावेदार है लगातार अपने दमदारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। हाँ, आप कांग्रेस के समर्थक के, कांग्रेस मतलब कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मुद्दे की बात करते हैं अपन। अच्छा, मुद्दे की बात करते हैं, यहाँ पार्टी पक्ष नहीं। हाँ, नहीं चलेगा। मुद्दे की बात कर, जनता की बात करते हैं अपन। 1 महीने में हेल्पलाइन शिकायत सफाई के मामले में 2000 शिकायत होती है हफ्ते में। कितनी? 2000। उन शिकायत के ऊपर भी उसके बाद भी सफाई नहीं हो रही है। घरों के हर वार्ड में जाके देख लियो आप। ये जनता बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पार्टी पक्ष नहीं चलेगा, यहाँ पर हम जनता का मत जान रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि राजेश जी चौधरी को अब की बार गरुड़ से टिकट मिले। राजेश जी चौधरी को क्यों मिलना चाहिए? उनके कार्यकाल अच्छा है सर। अच्छा। तो पूर्व में जो नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, बहुत अच्छा कार्यकाल हुआ उनका कार्य, उन्होंने अच्छे कार्य
अच्छा, कांग्रेस से अगर चाहे तो कांग्रेस से किसको मिलता हुआ दिख रहा है? इससे तो सुभाष भाई को मिलेगा। अच्छा। हाँ, और किसी की हिम्मत ही नहीं कि किसी को टिकट मिले। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। तो ये खैर उनका कहना है। अन्य भी दावेदार हैं जो युवा चेहरे हैं कांग्रेस में, लगातार अपनी दमदारी में लगे हुए, लगातार दावेदारी में लगे हुए हैं। जनसंपर्क हो रहा है जनता से, कई काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? काम कर रहे पर टिकट के बारे में सुभाष जी को मिलेगा। कांग्रेस का टिकट तो सुभाष जी को मिलेगा। सुभाष जी को बिल्कुल पक्का लग रहा है। और बीजेपी से राजेश जी चौधरी। बिल्कुल। और भी हमारे साथ जनता मौजूद है। कौन बना हुआ है? बीजेपी से देखो तो लगातार दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। कुछ ऐसा सुनने में आ रहा है 25 दावेदार हैं। 25 दावेदार कौन कौन आपको याद? मेरे को तो पता ही नहीं। अच्छा, तो मतदान तो आपको भी करना है, लोकतंत्र के पर्व में शामिल होना है। बिल्कुल। अगर अपन बात करें कि जैसे सिलेक्टेड नाम में से तो बहुत सारे दावेदार हैं, उनका सभी का नाम तो खैर बताने में बहुत ज्यादा देरी हो जाएगी, लेकिन जो सिलेक्टेड नाम है अनुभवी भी हैं और जनता के रुख में भी है। जैसे अपने स्थानीय एरिया की अगर अपन बात करें तो राजेश चौधरी हैं जो कि अभी पूर्व में नगर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर अपन बात करें कि बाहर के भाटपुरा क्षेत्र के तो वर्तमान में विधायक भी हैं धाकड़, चंद्र सिंह सिसोदिया है, श्याम सिंह चिकनिया वाले हैं और भी कई ऐसे दावेदार हैं जो शामगढ़ से भी दावेदारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर अपन बात करें तो किसको मिल सकता है, किसको देख रहे हैं आप टिकट मिलता हुआ? अनुभव के हिसाब से भी, चेहरे के हिसाब से भी और कार्य के हिसाब से। आदमी को मिलना चाहिए टिकट। अनुभवी कौन लग रहा है? अब ये तो सभी अनुभवी है जो आपने नाम बताए, इनमें 2-4 तो हैं ऐसे ही। अच्छा, सिलेक्टेड नाम अगर आप एक को चुनना चाहें तो कौन हो सकता है? सभी सिलेक्टेड ही है, 2-4 जो नाम बताए इनमें से। पार्टी आती भी दिख रही है अपनों को, बीजेपी या कांग्रेस? विधानसभा तो सकता है बीजेपी का ही लग रहा है। बीजेपी लग रहा है, हालांकि दावेदार कोई भी हो। हाँ, व्यवस्थित होगा तो निकल जाएगा। अच्छा। न जैसे आपने अभी कुछ 1-2 नाम ऐसे भी बताए, अगर जानती भी नहीं है, अगर चेहरा भी नहीं देखा जनता ने, अगर उनको दे देंगे तो फिर संभव नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या दृष्टिकोण बना? कई ऐसी स्थितियां लग रही हैं जैसे कि बीजेपी में भी दावेदार बहुत सारे कर रहे हैं, कांग्रेस में भी देख सकते हैं आप। तो अगर अपन दोनों पार्टियों में से देखें तो दावेदार हैं। दावेदार देखो, टिकट मिलना तो क्या है कि कोई चेहरा नया हो तो अच्छा रहेगा। नया चेहरा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अभी जो वर्तमान में जो अनुभवी व्यक्ति हैं, जैसे कि चेहरे तो बहुत सारे हैं, चेहरे तो देख कर हम तो चाहेंगे राजेश जी चौधरी को टिकट मिले। अच्छा। हाँ, वो बिल्कुल। क्या कहना है? मोर कहते ना, बोलते ना, हमारा काम है। वोट देना तो आता होगा। जिसको भी मतदान करना तो आता होगा। लोकतंत्र के जो त्योहार है उसमें शामिल भी होंगे। एक्चुअल में अगर बात करें विकास को देख करके, चेहरे को देख करके या फिर पार्टी को देख करके, किसको? गांव में रहते हैं मैडम, न वोट देना है तो दे देंगे टाइम पर, देने के टाइम गाँव में जो है कई जनता ने अपना मत बताया है, कई जनता जो है अपने मन में दबाए बैठी है और चुनाव के समय वो बताएगी कि किस पार्टी को उन्होंने अच्छा माना है, किस पार्टी को उन्होंने विकास लायक नहीं देखा है, यानी जिन्होंने विकास नहीं किया है। ये जनता निश्चय करेगी। जनता ही जानती है जनता के मन का हाल। लेकिन जो जनता बोलने में स्पष्ट है और अपनी स्वेच्छा से सब कुछ बोलने को तैयार है, उनसे हम जानकारी ले रहे हैं। और कई जनता ने खुल करके बोला है, कई जनता अपने मन में दबाए बैठी है और जनता से हम बात कर रहे हैं। लगा जो है जनता दोनों ही पार्टियों को समर्थित करती हुई नजर आ रही है। अब देखना ही होगा चुनाव में क्या होता है, लेकिन हम जनता से टिकट को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। टिकट किसको मिलना पसंद कर रही है जनता, किस दावेदार को टिकट मिल सकता है, जनता के अनुभव के हिसाब से, जनता के मत के हिसाब से कौन सी पार्टी विकास कर पाई है? अभी तक विकास कहाँ हुआ? जो दोनों पार्टी विकास तो दोनों ने नहीं किया। क्या विकास नहीं? सबने अपना उल्लू सीधे किए और कुछ नहीं किया। उल्लू सीधे किए हैं, तो क्या क्या विकास है जो आप चाहते हो लेकिन नहीं हुआ? अपने आप एक तो हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ भी होता तो मंदसौर जाना पड़ता अपन को। बताओ, बिल्कुल सर्जन डॉक्टर नहीं है, वो कमी है। गरुड़ जिला शिक्षा बना हुआ है। शिक्षा के लेकर देखो आप, एक क्लास में घूस दिया बच्चे को। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जनता खुश है तो नाखुश भी है। कई जनता तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों से ही नाखुश नजर आ रही है और कई जनता जो है दोनों ही पार्टियों से खुश नजर आ रही है। लेकिन अगर अपन टिकट की बात करते हैं तो दावेदार जो खड़े हुए हैं, कई लोगों को तो दावेदारी जो कर रहे हैं उनके नाम भी पता नहीं है। हम बता रहे हैं कुछ चीजें जो हम बता पा रहे हैं, उनमें से भी उनको कई लोगों को चेहरा पसंद नहीं आ रहा है। मोहनलाल पंजाबी। अच्छा मोहनलाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी सरगर्मियां तेज है, लगातार दावेदार अपनी दावेदारी में लगे हुए हैं। बीजेपी से देखो तो लंबी कतार जो है, आपको पता ही होगा कि 25 से अधिक दावेदार ऐसे लग रहे हैं लगभग कि जो बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से भी जो दावेदार है, कुछ पुराने भी है, कुछ नए चेहरे भी हैं।
किनको आप अपनी दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि टिकट मिल सकता है? पार्टी हमेशा सोच समझ के विचार करती है, आपको क्या लग रहा है? तो पार्टी का काम है विचार करने का, तो अपना क्या काम है? अपना का जो समय पे होगा वो काम करेंगे अपन तो के। आपका अभी कोई व्यू नहीं है कि बिल्कुल नथिंग। कोई दमदार दावेदार नहीं लग रहा है? नहीं, वो तो समय पे आएगा ना। दावेदार के अच्छे दावेदार नीचे रह जाते हैं ना, वो कलंगा से निकल के नया आ जाता है। अभी पार्टी इसी मूड में लग रही है, जैसा कि हमने बताया। अभी जनता भी समझदार है, कई जनता इस विधानसभा चुनाव को लेकर के निष्क्रिय नजर आ रही है, कई सक्रिय भी है और कई तो बहुत ज्यादा एडवांस सक्रिय नजर आ रही है। जैसे कि अभी बाबूजी ने कहा, क्योंकि अभी केंद्र की चुनाव समिति ने जो निर्णय लिया, बड़े बड़े कद्दावर नेता जो 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसद है, उनको भी विधायक के लड़ने के लिए रण में उतार दिया है। तो हो सकता है कि सांसद को भी विधानसभा चुनाव में इस विधानसभा 227 क्षेत्र क्रमांक से उतार दे। महिला आरक्षण बिल पास कर दिया गया, तो हो सकता है कि मनुप्रिया यादव जो है उनको रण में उतार दे। अनुभवी के हिसाब से जो ज्यादातर नाम समझ में आए हैं, राजेश चौधरी का जो नाम बार बार आ रहा था, पूर्व विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया का नाम नजर आ रहा था। ये लोग जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इनका जो है जनता व्यू दे रही है, इनका दृष्टिकोण अधिक बता रही है। उनमें से एक जो नाम बताया गया है श्याम सिंह चिकनिया वाले। युवा चेहरे अधिकतर जो है श्याम सिंह चिकनिया वाले को ही चुन रही है और ज्यादातर जो निष्कर्ष निकल के आया है, जहां पर राजेश चौधरी का नाम अधिक बार जो है जनता ने लिया है, उनका जो कह रहे हैं कि टिकट संभवतः उनको मिल सकता है। हालांकि हाईकमान के ऊपर है, केंद्र की जो चुनाव समिति है क्या लेकर के बैठी है उनके हाथ में है, लेकिन जनता का क्या दृष्टिकोण है हम आपको बता रहे हैं। साथ ही दावेदारों से भी हम बात करेंगे कि दावेदार किस नजरिए से भविष्य में किस बातों को लेकर, किस नजरिए को लेकर और किस आधार पर अपनी दावेदारी रख रही है। विधायक बनने के सपने तो लगातार दावेदार अपने अपने बीजेपी में देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में किस आधार पर और किस वास्तविकता के नजरिए पर वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं, हम इसलिए दावेदारों से भी बात करेंगे। अभी जनता हमारे साथ मौजूद थी, कई जनता ने अपने मत रखे, कोई बीजेपी से नाराज है तो कोई कांग्रेस से नाराज है, लेकिन चुनाव के अंतिम समय में ही जो चुनाव का निर्णय आएगा उसमें ही मालूम पड़ेगा। फिलहाल जो निष्क्रिय और सक्रिय जनता है इस चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर, उसके लिए हमने ये बात की। टिकट किसके लिए संभवतः बन सकता है उसके लिए हमने बात की। और भी जनता हमें जो सक्रिय मिल रही है उनसे हम बात कर रहे हैं। निष्क्रिय है उनको हम लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने की महत्वता भी बता रहे हैं, ताकि वो लोकतंत्र में शामिल हो और अपना वोट मतदान अवश्य करें।